रुड़की महानगर के कांग्रेस अध्यक्ष से फानूस टीवी के ब्यूरो प्रमुख अरशद हुसैन ने उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने को लेकर की खास बातचीत, जिसको लेकर उनका कहना है कि जो 25 साल का कार्यकाल रहा है उसमें कांग्रेस कार्यकाल में तो कार्य हुआ है, बाकी भाजपा कार्यकाल शून्य ही रहा है। नमस्कार, आदाब। देख रहे हैं फानूस टीवी और हमारे साथ आज हैं नगर अध्यक्ष कांग्रेस के राजेंद्र चौधरी जी। उनसे जानना चाहेंगे 25 साल हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए। आखिरकार उत्तराखंड को किस नज़र से अब देखते हैं? 25 साल का उत्तराखंड आखिरकार हो चुका है तो देश के में विकास, प्रदेश में विकास कितने हुए हैं और क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या सिर्फ राजनीति होती रही है या उत्तराखंड के लोगों को कहीं ना कहीं लाभ भी पहुंचा है इसका? धन्यवाद। मैं फानूस टीवी के तमाम दर्शकों को उत्तराखंड के 25वें स्थापना वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जहां तक उत्तराखंड राज्य के व्यापक विकास की बात है, विकास दो तरह से होता है, एक नेचुरल, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड। जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को और प्रथम सरकार आई, तो प्रथम सरकार के जो मुखिया थे वो देश के सबसे ज्यादा तजुर्बेकार, शिक्षित, विद्वान और रिजल्ट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर बने पंडित नारायण दत्त तिवारी जी। उन्होंने उत्तराखंड राज्य की पहले नीतियां बनाई, इसका व्यापक ढांचा बनाया, औद्योगिक नीति बनाई और उस समय देश में सर्वाधिक निवेश अगर उत्तराखंड में आया उसका श्रेय तिवारी जी को जाता। उन्होंने जो है यहाँ औद्योगिक विकास की एक गंगा बहाई, उन्होंने यहाँ स्ट्रक्चर खड़ा किया, उन्होंने बिजली उत्पादन में काम किया, उन्होंने शिक्षा में काम किया, उन्होंने रोजगार देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य के लिए उन्होंने कर्ज बहुत कम दिया। आज जब मैं उनके विकास कार्यों से आज की सरकार की, आज के उत्तराखंड की तुलना करता हूं, तो हमारा कर्ज आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया, लगभग 1.25 लाख करोड़। बेरोजगारी चरम पे, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा, तमाम प्रशासन और सरकार वो सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित होकर रहेगी। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें गुजरात की कंपनियों को बेचा जा रहा है, पलायन रुक नहीं पाया। और जिन लोगों ने इस उम्मीद के साथ कि हमारा राज्य बनेगा और राज्य हमारे विकास के लिए काम करेगा, सरकार हमारे बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित होगी, जिन्होंने आंदोलन किए, कुछ लोग अपाहिज भी हो गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, लोगों की जान गई, आज वो सबसे ज्यादा हताश और निराश है, क्योंकि ये राज्य आम जनमानस की पीड़ा को समझ नहीं रहा। आज सारे पर्चे लीक हो रहे हैं, बच्चियों के साथ बहुत बुरे व्यवहार हो रहा है, 4 धाम यात्रा को कोई व्यापक रूप नहीं बना सके, कोई प्रोग्राम नहीं बना सके, कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा नहीं बना सके जिसके तहत उत्तराखंड राज्य का समग्र विकास हो, जिसमें सबकी सहभागिता हो, सबका सहयोग हो, सबकी हिस्सेदारी हो। आज उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार का किसान परेशान है कि उसका 8 साल से 100 करोड़ रुपए बकाया नहीं मिला। आज उत्तरकाशी का किसान परेशान है कि उसके खेत की फसल को जंगली जानवर खा रहे हैं। आज सहसपुर का किसान परेशान है कि उसके यहाँ बाढ़ की व्यवस्था नहीं है। आज चंपावत का किसान परेशान है कि उसके यहाँ जो है समस्याएं जो की त्यों हैं। सबसे महंगी बिजली हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा टैक्स हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा सर्किल रेट उत्तराखंड में। इन परिस्थितियों में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने, हरीश रावत जी ने, मैं खंडूरी जी को भी उसमें बधाई के पात्र मानता हूं कि जो प्रयास उन लोगों ने किया उसके बनस्पत आज उत्तराखंड राज्य पीछे हट गया है। यहाँ बेरोजगारी है। यहाँ सबसे बड़ी अगर आज की तारीख में कोई समस्या है जो इसे मैं राष्ट्र की समस्या मानता हूँ, वो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है। उसने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया। आज हमारे यहाँ नशे की नशा हमारे यहाँ चरम पे है और सरकार उसे रोकने में असफल साबित हुई है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, जिनको धाकड़ धामी भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? उन्होंने 2025 तक तमाम जो है नशे को खत्म करने की बात भी कही है। सरकार अगर चाहे 1 घंटे में नशा खत्म हो सकता है। आप मेरे हाथ में जिम्मेदारी दो, अगर मैंने 1 दिन में
सब नशा बेचने वाले और इसका जो रैकेट है उनका इलाज ना कर दिया। ये सिर्फ जुमले हैं, कोई धाकड़ धामी नहीं है। मैं धामी जी को व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करता हूँ। युवा थे, युवा हैं। जिस दिन उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई वो मात्र शायद 40-41 बरस के थे। मैं उम्मीद कर रहा था कि उत्तराखंड राज्य में जहां बहुत सीनियर एनडी तिवारी जी, कोश्यारी जी, खंडूरी जी, बहुगुणा जी, हरीश रावत जी जैसे जो है सीजन्ड और तजुर्बेकार लोगों को सरकार चलाने का मौका मिला, वहीं एक युवा के हाथ में कमान आई है और ये कुछ करके दिखाएगा। लेकिन पूरी भाजपा धामी को फेल करने में लगी है। धामी जी के मंत्री अलग दिशा में है, धामी जी अलग दिशा में है, प्रशासन अलग दिशा में है। उसका रिजल्ट है आज कि सारे पर्चे लीक होने में भाजपा के नेताओं की संलिप्तता है। महिलाओं के प्रति जितने अपराध हो रहे हैं उनमें ज्यादातर भाजपा के लोग शामिल हैं। नशे के कारोबार में भी मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अगर इसकी व्यापक जांच होगी तो इसमें भाजपा के बड़े नेताओं की संलिप्तता पाई जाएगी। उत्तराखंड राज्य के संसाधनों को बेचने का काम धाकड़ धामी जी ने किया गुजरात के लोगों को। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की जो समान विकास के साथ जो है यात्रा संपन्न होनी चाहिए थी, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। आज युवा बेरोजगार हैं और जिन लोगों ने इस राज्य के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया वो आज बहुत दुखी है। अच्छा, 25 साल तक लगातार जो है कांग्रेस की भी इस बीच में सरकार रही है 10 और साल भारतीय जनता पार्टी की भी। जी। तो इन 25 सालों में किसका कार्यकाल को किस नजर से देख रहे हैं, किस सरकार को कितने नंबर देना चाहिए? भाई अगर सरकार नाम पर नंबर दिए जाएं तो नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार को 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो सरकार आई वो भी कुछ हद तक प्रयासरत रही जब खंडूरी जी बने, लेकिन उसके बाद ये तो हरीश रावत जी की सरकार भी रही। उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं हरीश रावत जी और विजय बहुगुणा जी की कांग्रेस की सरकार में आई, जिसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है पहाड़ पे जो कृषि भूमि है उसकी चकबंदी होना। गौरा देवी योजना लाए और मेरी बहना योजना लाए। बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जिनसे पहाड़ की महिलाओं का, पहाड़ के युवाओं का विकास हो। कई मेडिकल कॉलेज बनाए गए कांग्रेस की सरकार में, महाविद्यालयों की स्थापना हुई, महिला विद्यालयों की स्थापना हुई। पहाड़ के संबंध में जितने कारगर और जितनी सुनियोजित तरीके से, जितनी जो है कैलकुलेटिव डेवलपमेंट पे काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है, उसके बनस्पत भाजपा की सरकारों में नहीं हो पाया। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई जिसे कहे जाती है दूरदृष्टि नहीं है। ये तो मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं और मोदी जी के जुमले सबको बताइए। साफ तौर पर इनका कहना था कि जो सरकार रही है कांग्रेस की, हालांकि उसमें बहुत कार्य हुए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो इसे बिल्कुल सिफर पर ये रख रहे हैं। मैं अरशद हुसैन, फानुस टीवी, रुड़की।